स्काई विज़ार्ड्स एकेडमी एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी सिटी को जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। और वहीं पे रिको मिसोरा से कह रही थी कि ज़मीन के ऊपर सारे के सारे मॉन्स्टर बीटल्स ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए अब सारे के सारे इंसानों को बड़ी बड़ी आसमान के अंदर सिटीज़ के ऊपर रहना पड़ गया। और यहाँ पर एक टूर्नामेंट भी होता है जिसका नाम है मिस्ट गन। और वैसे यहाँ पे एक गॉडेस भी रहती है जिसका नाम है रिको। और मिसोरा रिको की ये बात सुन करके कहती है तुम वापस से शुरू हो गई। फिर हम लोगों को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिको और बाकी सब खड़े थे और कानाटा की बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन तभी कानाटा मिसोरा के बारे में बात करने लगता है और कहता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही बेकार हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी तुम सभी से हार जाती हो। लेकिन मिसोरा लेक्टी और रिको से कहती है तुम लोग मुझे बैकअप दो। लेकिन रिको और लेक्टी उसकी बात नहीं सुनते हैं और मना कर देते हैं, जिसकी वजह से मिसोरा अपना सर पकड़ लेती है और छुप जाती है और कहती है तुम लोग बहुत ही बेकार हो। तभी वहाँ दूसरी तरफ रिको कहती है लगता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा। देन वो कानाटा को अपना नाम बताती है और कहती है मैं एक गॉडेस हूँ। लेकिन कानाटा उसकी बात नहीं सुनता और उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे भी ग्रेड्स बहुत ही बेकार हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी तुम बेकार हो और मुझे तो लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कम नंबर मिले हैं एग्जाम में। आखिर कोई एग्जाम के अंदर F- ला कैसे सकता है। देन रिको कहने लगती है कि मुझे इन सभी से फर्क नहीं पड़ता, अब से मैं घर ही पे रहूंगी। देन फिर कानाटा कहता है चलो अब छोड़ो, दूसरी बारी में बात करते हैं। फिर वो लेक्टी के बारे में बात करने लगता है और कहता है लेक्टी की ग्रेड्स भी बिल्कुल बेकार हैं मिसोरा की तरह, और जो भी मैच होते हैं तुम वो सारे के सारे मैच हार जाती हो, भले ही वो सिंगल अपोनेंट से ही क्यों ना हो। और कानाटा की बात सुनने के बाद लेक्टी सॉरी कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तभी तक में वो गलती से अपना चेहरा डेस्क के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रोने लगती है और अपना सर पकड़ के कहती है मुझे दर्द हो रहा है। और लेक्टी की हरकतें देख करके कानाटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर वो कहता है अब सारे इंट्रोडक्शन पूरे हो गए, अब हम लोगों को आगे की चीजों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, फुल एपिसोड को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन इसीलिए बनाते हैं ताकि आप एक्सप्लेनेशन देखने के साथ साथ एपिसोड भी देखें। और फिर आगे एपिसोड में मिसोरा खड़ी होती है और कहती है मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाली, तुम एक ट्रेटर हो और तुम सिर्फ बेकार बातें करते हो और साथ ही साथ एक डरपोक भी हो। लेकिन तभी लेक्टी मिसोरा से पूछती है आखिर तुम इन्हें ट्रेटर क्यों कह रही हो। तभी मिसोरा कहने लगती है जहाँ तक मुझे पता है कि 6 महीने पहले इसने कुछ मॉन्स्टर बीटल के साथ लड़ाई की थी और किसी तरीके से जिंदा वापस आ गया था, लेकिन फिर भी ये एक डरपोक है। और लेक्टी की ये सारी बातें सुन करके कानाटा कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी तक में रिको भी कहने लगती है इसने अपनी टीम को एक क्रूशियल मैच के दिन छोड़ दिया था और नहीं आया था, और ये उन लोगों को धोखा देता है जो कि इसके ऊपर भरोसा करते हैं। और उसके बाद मिसोरा कहने लगती है इसीलिए हम इसे अपना इंस्ट्रक्टर नहीं रहने देंगे। लेकिन तभी कानाटा कहने लगता है अगर तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत है मुझसे तो तुम जा करके स्काई विज़ार्ड्स एकेडमी की डिवीज़न हेड से बात करो। फिर कानाटा कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मुझे क्या कहा जाता है, ब्लैक स्वॉर्ड मास्टर क्रोनोस। और फिर कानाटा ये कहने लगता है अगर तुम्हें एक स्वॉर्ड मास्टर ट्रेनिंग देगा तो तुम अपने गोल तक पहुंच सकती हो। और कानाटा की बात रिको, लेक्टी और मिसोरा काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही खुश होने लगते हैं और अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि वो लोग काफ़ी जल्दी ही ताकतवर होने वाले हैं। और फिर मिसोरा पीछे मुड़ती है और कहती है हमारे पास तुम्हारे से ट्रेनिंग लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसके बाद कानाटा कहता है चलो तो अब सब कुछ तय रहा, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। अगले सीन में वो सभी आसमान में आ जाते हैं और वहाँ पे मिसोरा कानाटा से पूछती है आखिर तुम ये कैसे उड़ रहे हो। तो कानाटा कहता है मैं ऐसे ही उड़ता हूँ, मुझे ऐसे उड़ने में ज़्यादा सही रहता है। लेकिन फिर मिसोरा कहने लगती है तुम हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो, हम लोग इतने ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं हैं और तुम हमसे ऐसे तो नहीं लड़ पाओगे। मेरे हिसाब से तुम्हें अपना फ्लाइंग मैजिक इस्तेमाल कर लेना चाहिए। देन फिर वो तीनों कहती हैं तुम हमें ये तो बता दो आज हम लोग कैसी ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो कानाटा कहता है हम लोग आज पकड़म पकड़ाई का गेम खेलेंगे और वही हमारी ट्रेनिंग है। फिर वो आसमान में काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर उड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिसोरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और कह रही थी ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक ट्रेनिंग है और हमें ऐसी ट्रेनिंग करवाना हमारी बेइज्जती करना होगा, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
फिर वो काफी तेजी से कानाटा की तरफ जाने लगती है और फिर कानाटा मिसोरा को अपने पीछे आते हुए देख करके उसकी स्पीड के बारे में पता करने लगता है और उसे पता चलता है कि मिसोरा की स्पीड सच में काफ़ी अच्छी है और वो तेज़ भी है। और वहीं दूसरी तरफ मिसोरा अपने वेपन को निकाल लेती है अपनी रिंग के अंदर से और कहती है, मैं तुम्हें अपनी मैजिकल कैनन स्वॉर्ड से हरा दूंगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, फाइट सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मैंने आप लोगों को फाइट सीन को देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी तरीके से फाइट को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। फिर आगे मिसोरा कानाटा के ऊपर हमला करने लगती है, तो कानाटा कहता है, तुम अपनी स्वॉर्ड को सही से स्विंग नहीं कर रही हो, तुम्हें सही से उसको पकड़ना तक नहीं आता। जिसे सुनकर के मिसोरा कहने लगती है, तुम एक ट्रेटर हो और ज़्यादा मत बोलो। तो फिर कानाटा कहता है, तुम एक इडियट हो। देन कानाटा आगे की ओर जाने लगता है और मिसोरा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तो कानाटा सोचता है, इसका स्पीड और स्टैमिना दोनों ही काफ़ी अच्छा है, बस इसके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं है। और फिर कानाटा काफ़ी तेज़ी से बादलों के पीछे जाकर के छुप जाता है, जहाँ पे लेक्टी उसके पीछे ही खड़ी थी और कानाटा को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर वो देखता है तो वहाँ पे लेक्टी खड़ी थी और कानाटा उसके वेपन को देख करके कहने लगता है, तुम्हारा वेपन तो काफ़ी अच्छा है और क्या तुमने इसका कोई नाम रखा है? तो फिर लेक्टी कहती है, आमानो हाबाकीरी। फिर कानाटा कहने लगता है, आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? तुम्हें घबराना नहीं चाहिए और मेरे ऊपर हमला करना चाहिए। वैसे पहले तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा मौका था, तो तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया? तो फिर लेक्टी कहती है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर हमला करना शुरू करती हूँ। फिर वो कानाटा के ऊपर हमला करने लगती है और वो कानाटा के काफ़ी करीब आ जाती है। फिर लेक्टी पीछे हो जाती है और अपने तलवार से कानाटा को दूर करने के लिए हवा में ही उनका इस्तेमाल करने लगती है। और लेक्टी को फिर से ऐसा करते हुए देख करके कानाटा सोचने लगता है, आखिर कोई इतना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जब लेक्टी कानाटा के ऊपर फिर से हमला कर रही रहती है, तो कानाटा देखता है इसके रिफ्लेक्स, स्पीड और बाकी सब काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन इससे खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। और वहीं पे लड़ाई करते करते लेक्टी फिर से कानाटा के काफ़ी करीब आ जाती है। तो कानाटा लेक्टी से पूछता है, तुम्हारा मेन वेपन ये ट्विन सॉर्ड्स है ना? और ये फाइट सीन काफ़ी अच्छा था, जिसे देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखते हैं और एपिसोड नहीं देखते, जिसकी वजह से आप काफ़ी ढेर सारी अच्छी चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आगे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी गन को, जिसे कि रिको चलाने वाली थी और उसे रीलोड कर रही थी। फिर वो फायर कर देती है और कानाटा को महसूस हो जाता है कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है और वो रिको को भी देख लेता है और वो आसानी से बुलेट के रास्ते से हट जाता है। लेकिन वहाँ पे लेक्टी भी खड़ी थी और वो बुलेट लेक्टी को बस लगने ही वाली थी, लेकिन कानाटा उसे बचा लेता है और लेक्टी को अपने हाथों में पकड़े पकड़े उस बुलेट को अपने एक छोटे से नाइफ की मदद से रोक देता है। और कानाटा को ऐसा करते हुए देख करके रिको कहती है, आखिर वो मेरी बुलेट को अपने नाइफ से कैसे रोक सकता है, आखिर उसने ये कैसे किया? देन कानाटा रिको को कहने लगता है, तुम्हारा निशाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसी वजह से मैं इसे डॉज कर पाया इतनी आसानी से। और रही बात मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ पे हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने मुझे मारने के इरादे से उस बुलेट को फायर किया था, इसीलिए मुझे तुम्हारी मर्डरस इंटेंट से इस बात के बारे में पता चल गया। और फिर कानाटा कहता है, तुम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए था। लेकिन तभी तक में रिको कहने लगती है कि आखिर मैंने और लेक्टी ने मिसोरा से तो अच्छी परफॉर्मेंस की, मिसोरा तो पूरे के पूरे समय आसमान में ही निशाना लगाती रह गई और वहीं पर मिसोरा अभी तक कानाटा को ही ढूंढ रही थी और कह रही थी, ट्रेटर क्या तुम मुझे यहीं पे भूल करके अपने घर तो नहीं चले गए? देन फिर कुछ समय बाद कानाटा रात के वक्त पे कहीं जा रहा था और सोच रहा था उन तीनों को कैसे ट्रेन किया जाए। मिसोरा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेक्टी खुद को ऊपर भरोसा करना नहीं जानती है और रिको
ठीक लेक्टी का अपोजिट है। और वैसे मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है कि मैं उन लोगों को कैसे ट्रेन करूं। और फिर उसके बाद एपिसोड के लास्ट में कानाटा कहता है वेल मैं ऐसा कर सकता हूं अगर मैं उन लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सिखा दूं तो। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये एपिसोड काफ़ी अमेजिंग था, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि एनिमे को देखने का असली मज़ा एनिमेशन में ही आता है। और फाइट सीन भी काफ़ी कमाल के थे इस एपिसोड में, और उनको देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट्स में भी। तो अब फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।